भारत के वजीर दाखिला अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा है कि हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा। जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। वो जिसे कहते हैं ना, कश्मीर टू कश्यप। लेकिन उनकी स्टेटमेंट जो है उसको काफी सीरियसली लिया जा रहा है और हर तरफ डिस्कशन और डिबेट शुरू हो गई है कि अमित शाह साहब का कहना है कि कश्मीर का नाम शायद बदल दें। बयान को गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज करार दे दिया है। कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है, कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। प्लान रेडी, हर चीज तैयार है, बस सिर्फ उसको गो कहने की जरूरत है। यहाँ पे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पाकिस्तान से और इस कश्मीर से बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन मेजोरिटी जारी बात है वोट देकर नरेंद्र मोदी को इन्होंने हुकूमत दी, तो अवाम की भी सोच, वोटर की भी सोच किसी हद तक वो होगी जो नरेंद्र मोदी की है। देखिए, लीडरशिप एम बात नहीं करती है। लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि मोदी कर रहा है, सबके सामने है। वो तो इंडिया को आगे लेके चला गया, मकबूजा को तो उसने और ज्यादा प्यारा बना दिया। अमेरिका हमसे सख्त नाराज है और हिंदुस्तान भी हमसे नाराज है और इन दोनों का आपस में बड़ा गहरा नेक्सस भी है। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35A रिमूव किया गया, तो नजर ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कश्मीर के नाम को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और अब पाकिस्तान से इसकी प्रतिक्रिया आने लगी है। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में अमित शाह ने कहा था, कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पर पड़ा क्योंकि इसे कश्यप की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इतिहासकारों ने कश्मीर का इतिहास पुस्तकों के जरिए बताने की कोशिश की। मेरी अपील है कि प्रमाण के आधार पर ही किताब लिखें। 150 साल का एक दौर था जब इतिहास दिल्ली तक ही सीमित था। वह समय शासकों को खुश करने का था। यह समय इतिहास को मुक्त करने का है। मैं इतिहासकारों से अपील करता हूं कि वह हमारे हजारों साल पुराने इतिहास को तथ्य के साथ लिखा करें। इस दौरान जम्मू और कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह ने अनुच्छेद 370 और 35A का जिक्र करते हुए कहा कि इन्होंने कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में बाधा डाली। आर्टिकल 370 हटने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ साथ कश्मीर का विकास शुरू हुआ। दोस्तों, भारत के जो होम मिनिस्टर अमित शाह साहब, वो बड़े पॉपुलर हैं इंडिया के अंदर। एक तो वो नरेंद्र मोदी के बहुत करीब हैं। दूसरा, अगर आपको याद हो कि जब इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से उनकी जो सोच है, उसको सारा मीडिया जो है वो स्पेस देता है। सुनने में ये आ रहा है कि एक सोच है बीजेपी के अंदर कि जम्मू एंड कश्मीर जो है उसका नाम जो है वो चेंज कर दिया जाए। वो जिसे कहते हैं ना, कश्मीर टू कश्यप। ठीक है जी। अब सीएम उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो कहते हैं जी नहीं, ये मीडिया हाउसेस ने इसको ये किया वो किया। और ये बेसिकली अमित शाह साहब एक बुक जो है वो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के ऊपर जो है वो लॉन्च कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि जो कश्मीर है ये बेसिकली एक एंशियंट जो सेज है, कश्यप के नाम पे बनाया गया, ये नेम आया था। देखिए, लीडरशिप एम बात नहीं करती है। लीडरशिप के पीछे जो है उनको पता होता है कि आप देखिए ना, 100 मीडिया चैनल इंडिया के अंदर, तो 100 नहीं है, 500 मीडिया चैनल, लाखों डिजिटल मीडिया हैंडल्स, करोड़ों मीडिया हैंडल्स, करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों। व्हेन अमित शाह स्पीक्स, होल इंडिया स्पीक्स। द रीजन बिहाइंड इज कि भाई सारी की सारी उनका बीजेपी का सेल मौजूद है, सोशल मीडिया के लोग मौजूद हैं। अब क्योंकि 370 रिमूव किया गया, 35A रिमूव किया गया, तो नज़र ये आ रहा है कि शायद इंडिया ये करने जा रहा है। हुकूमतें क्या करती हैं? हुकूमतें फीलर छोड़ती हैं।
एक बात, दूसरी बात यह है कि व्हाट वाज द नीड दैट अमित शाह वाज सपोज्ड टू लॉन्च अ बुक ऑन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस? उनको क्या ज़रूरत पड़ी थी? अमूमन इस तरह की जो बुक्स होती हैं उनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं, या पाकिस्तान में भी करती हैं, आई नो। ऐसे कई प्रोजेक्ट होते हैं जिनको हुकूमतें सपोर्ट करती हैं जस्ट टू हैव अ हिस्ट्री ऑन देयर साइड। ठीक है जी। अब अमित शाह साहब इस चीज़ को तो बहुत सपोर्ट करते हैं जी कि हमने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन सब कुछ किया, और फिर हमने एक नया कश्मीर लेके आए। ठीक है जी। और हमने पार्लियामेंट से अप्रूव किया, हमने सुप्रीम कोर्ट से ठप्पा लगवाया। अब हम इलेक्शन हारें या जीतें, हमें इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। कश्मीर के अंदर हम देखेंगे क्या होता है। हमने दहशतगर्दी को कंट्रोल किया। ये उनका एक व्यू है अमित शाह साहब का। हमने टेरर इकोसिस्टम तोड़ दिया, ये वो कहते हैं। कश्मीरियों के पास जाएं, वो कहते हैं जी हम तो टेररिस्ट नहीं हैं, हम तो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। मतलब दीज आर कंपीटिंग वर्जन्स फ्रॉम बोथ साइड्स। वो कहते हैं कि वी विल कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, वी विल कीप सेइंग व्हाट वी आर सेइंग, we will keep asking for, and we will keep reminding Indian government, you know, वो एक उनका एक मजाज है जो उसका। बहरहाल अब अमित शाह का ये कहना है कि कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ द कश्यप। ठीक है जी, क्योंकि ये उसके बाद ये नेम की चेंज किया गया। इंडिया के अंदर आपको पता है आजकल नेम चेंजिंग की बड़ी है। अब वो कहते हैं जी कि जितनी हिस्ट्री है बुद्धिज़्म से, उसको डिमोलिश किया गया, टेम्पल्स को, संस्कृत के इस्तेमाल को, और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है। वो जो बुक है बेसिकली JNK एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, उसमें वो कह रहे हैं कि 8000 साल हिस्ट्री एक तो इस बुक के अंदर मौजूद है, और इस हिस्ट्री को ठीक करने की ज़रूरत है। अब होता क्या है कि अमित शाह एक बात करते हैं, बीजेपी का मीडिया सेल, कश्मीर गवर्नमेंट सारा टाइम इसके ऊपर रिप्लाई करते रहते हैं। अच्छा, द क्वेश्चन इज कि अगर अमित शाह साहब एक छोटा सा रिबटल जारी कर दें कि मैं ये नहीं कह रहा कि कश्मीर का नाम बदल दें, मैं ये नहीं कह रहा कश्मीर का नाम बदल दें, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि ऐसे था, तो बात ख़त्म हो जाती। लेकिन उन्होंने नहीं किया। लेकिन आप दाद दें पाकिस्तान की लोगों को जो बोलते ही नहीं।